कभी रविंद्र सिंह भाटी का कनेक्शन निकलता है गहलोत से, तो कभी कनेक्शन निकलता है एंटी नेशनल लोगों से। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कनेक्शन निकलते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रविंद्र सिंह भाटी और पायलट का कनेक्शन क्या है, इस कनेक्शन के पीछे क्यों है ये कनेक्शन और क्या रहे हैं इस कनेक्शन के कारण। सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सोशल मीडिया की अगर माने तो तमाम तरह के कनेक्शन रविंद्र सिंह भाटी के निकाले जाते हैं। कभी गहलोत साहब से कनेक्शन निकाले जाते हैं, कभी उनको कांग्रेस का पार्ट बताया जाता है, कभी उनके कनेक्शन एंटी नेशनल लोगों से निकाल के उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में आज हम खुलासा करने वाले हैं नए कनेक्शन का पायलट के साथ। तो आप बताइए इस कनेक्शन के बारे में। देखिए, कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो कनेक्शन रविंद्र सिंह भाटी से है, वो कनेक्शन सीधे तौर पे भले ही ना हो, लेकिन राजनीति में जो किस्मत चल रही है दोनों की, राजनीति में जो जर्नी चल रही है दोनों की, वो लगभग एक जैसी मालूम होती है। और हाल में हनुमान बेनीवाल और उमेदाराम बेनीवाल पर वार करने के लिए और अपने कैंडिडेट्स हेमाराम चौधरी और तमाम सारे और कैंडिडेट्स दिव्या मदेरना को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने एक दाव खेला, और वो दाव ये था रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ का दाव। उससे ये कनेक्शन और पक्का होता हुआ दिख रहा है। समझने वाली बात यहां पर यह है कि रविंद्र सिंह भाटी की भाजपा में तवज्जो, देखिए भाजपा में तवज्जो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी अपने छात्र जीवन से हमेशा चाहते यही थे कि उन्हें भाजपा से टिकट मिले, उन्हें एबीवीपी से टिकट मिले, लेकिन उन्हें कभी मिला नहीं। तो रविंद्र सिंह भाटी की भाजपा में जो तवज्जो है, कुछ वैसी ही तवज्जो सचिन पायलट की कांग्रेस में है। दोनों ही अपने अपने लेवल पे युवा नेता हैं। हालांकि सचिन पायलट की उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो दोनों ही युवा नेता हैं, दोनों ही बेबाक छवि के हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं यूथ को केटर करते हैं, दोनों के कार्यकर्ता ज्यादातर यूथ्स हैं। तो ऐसे कई सारी सिमिलैरिटीज तो दोनों में निकल ही रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से सचिन पायलट ने रविंद्र सिंह भाटी का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं अपने लोगों का साथ देने और बेनीवालों को पूरी तरह से वार करने के लिए, सियासी वार करने के लिए, और उन्होंने जो तारीफ की है रविंद्र सिंह भाटी की, इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि सचिन पायलट भी एक कनेक्ट तो महसूस करते हैं उनसे। और ये कनेक्ट आगे जाकर किस तरीके से क्या रूप लेता है, क्या सचिन पायलट और रविंद्र सिंह भाटी कभी एक मंच पे आ सकते हैं या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो राजस्थान का युवा है, जो राजस्थान की युवाओं की आशा भरी नजरें हैं, वो जिस तरह की राजनीति देखना चाहते हैं, उस तरह की राजनीति में दोनों ही पूरे फिट होते हैं। चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे वो सचिन पायलट हो। लोकप्रियता की दृष्टि से भी देखो तो दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, दोनों को बहुत लोग फॉलो करते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं दोनों में ही ये कनेक्शन है कि दोनों में ही जो लोग इन दोनों को देख रहे हैं, वो उम्मीद दिखती है, वो आस दिखती है, वो भविष्य दिखता है, वो किरण दिखती है आशा की कि ये राजनीति में कुछ बदलाव लाएंगे, ये राजनीति को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। और ये जो दोनों का कनेक्शन है, वो अगर मिल जाए, दोनों अगर कुछ जबरदस्त कर जाएं, तो राजस्थान को बदल सकते हैं। राजस्थान जिसको गर्त में डाल दिया गया है पूरी तरह से, राजस्थान जिसको इकोनॉमिकली कहें या फिर विकास की दृष्टि से कहें, आर्थिक दृष्टि से कहें, पूरी तरह से गर्त में जा चुका है, उसको वहां से निकालने का काम ये दोनों कर सकते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में सचिन पायलट को तवज्जो दी गई, जिस तरीके का बर्ताव सचिन पायलट के साथ किया गया और सचिन पायलट ने जितनी शालीनता से उसका सम्मान रखा अपनी पार्टी का, आपको क्या लगता है कि भाटी वो कर सकते हैं? क्योंकि भाटी अभी तक सिस्टम के अंदर आए नहीं, भाटी अभी तक सिस्टम के अंदर आए ही नहीं। वो भाजपा में आना चाहते थे, वो भाजपा की मानसिकता के हैं, लेकिन अभी तक सिस्टम में आए नहीं। तो सिस्टम में आए बिना अनुशासन की आप किसी से डिमांड कर ही नहीं सकते। सियासी गलियारों में ये भी कहना है कि अगर भाटी
भाटी अगर जीत जाते हैं जैसलमेर बाड़मेर के लोकसभा क्षेत्र से, तो बहुत ही जल्दी उनकी बीजेपी में एंट्री हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आप देखिए, जिस तरह से तेजस्वी सूर्या है या जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी है, मोदी इस किस्म के नेताओं को काफी पसंद करते हैं। और जब एंट्री कैबिनेट से सीधा आपकी पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट तक, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में ऐसे लोग जो है उनको तो हमेशा तवज्जो दी जाती है। लेकिन अनुशासनहीनता को बीजेपी में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये देखिए अभी तक तो ये बीजेपी में है ही नहीं ना, इसलिए इनकी अनुशासनहीनता जो है वो बीजेपी में काउंट ही नहीं होगी। ये बीजेपी में आते और फिर अनुशासनहीनता होती तो बात अलग थी। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसके लिए बीजेपी से बाहर जाके लड़े, वो विधानसभा चुनाव का दौर हो गया। अब लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं अगर ये चुनाव जीतते हैं तो आप देखिएगा इन्हें बीजेपी में पूरी तरह से एंट्री मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं उसके बाद कंपैरिजन हमेशा सचिन पायलट से हुआ करेगा, क्योंकि दोनों में ही काफी राजनीतिक सिमिलैरिटीज है। जी, जिस तरीके से पायलट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इनकी तारीफ करी है और उसके बाद तमाम तरह के कयास भी लगाए गए, इनके चुनाव लड़ने के तरीके को उन्होंने पसंद किया, इसके साथ साथ उनकी जीत का जो विश्वास इन्होंने बताया, उसके बाद कई तरह के समीकरण निकाले गए कि सचिन पायलट को उमेदराम बेनीवाल के एंट्री पसंद नहीं आई या फिर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन पसंद नहीं आया, हमेशा उसके खिलाफ थे। लेकिन पायलट और भाटी एक साथ अगर किसी मंच पर आते हैं तो उस दृष्टि को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए बहुत साफ एक बात है, जब अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई विधानसभा चुनाव से पहले चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, तो आपने देखा होगा सियासी गलियारों में ये बातचीत बहुत तेज थी कि अगर पायलट कांग्रेस को छोड़ते हैं तो उन्हें बीजेपी नहीं ज्वाइन करके अपनी पार्टी बनानी चाहिए, और वो ऐसा करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे जी। अब आप देखिए आरएलपी भी क्षीण होती जा रही है, तो तीसरे मोर्चे की जगह अब खाली होती जा रही है। और ऐसे में अब अगर वो हवा वापस बनती है, हालांकि फिलहाल पायलट को कांग्रेस में बहुत तवज्जो मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी हवा कभी बनती है कि पायलट को अपनी पार्टी अलग से खोलनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें राजस्थान से निकाला गया, राजस्थान से अब वो बाहर हैं, वो छत्तीसगढ़ में भेज दिए गए, ऐसे कई सारे जख्म आज भी पायलट के दिल में है। तो अगर ऐसी कोई मंशा बनती है कि उन्हें अपनी पार्टी खोलनी होगी, तो कौन होगा लोकप्रिय शख्स उनके सामने? अब हनुमान बेनीवाल तो क्षीण होते जा रहे हैं, उनसे टेम्परामेंट इसलिए भी मैच नहीं करता कि वो किसी के साथ बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहते नहीं हैं। तो ऐसा कौन होगा जो पायलट के साथ रहे और पार्टी बड़ी लेवल की हो पाए? इसलिए भी पायलट की जो तारीफ है रविंद्र सिंह भाटी की, उसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है कि भविष्य को पूरी तरह से देखते हुए पायलट एक तीसरा अल्टरनेटिव खड़ा करते हुए, क्योंकि न सिर्फ राजस्थान में बल्कि आप देखिए देश में भी जी। विपक्ष का एक सशक्त अल्टरनेटिव की तलाश आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि केजरीवाल जैसे अल्टरनेटिव पर भी बहुत सारे आरोप लग गए, बहुत सारी चीजें हो गई। लोकप्रियता की दृष्टि से अभी भी वो कहीं ना कहीं पायलट और भाटी जैसी लोकप्रियता नहीं ले पाए हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर बन गए, पूरी सरकार उन्होंने ले ली, वो सब कुछ हुआ, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनके हालात भी ठीक नहीं है। विपक्ष की कमी नजर आती है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी। तो क्या ऐसे युवा मिलकर या कोई ऐसी पार्टी का फॉर्मेशन करके जिसमें युवा ही युवा हो, ये चीज को बदल सकते हैं? ये वाकई एक सवाल है जिसका अभी कोई जवाब नहीं है। लेकिन पायलट की तारीफ को अगर गौर से देखिएगा तो वो उनके भविष्य की एक तैयारी के रूप में भी देखी जा सकती है। लेकिन ये सवाल मैं मेरे दर्शकों के लिए यहाँ जरूर छोड़ के जाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं जिनमें भाटी के समर्थक भी शामिल हैं, पायलट के समर्थक भी शामिल हैं, अगर ये कनेक्शन अगर आप देख पा रहे हैं हमारी दृष्टि से, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से राजस्थान की सिनेरियो बदल सकता है और कौन सी तस्वीर आप इस कनेक्शन के जरिए देख पा रहे हैं? लिख दीजिएगा अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए
एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं।